यूं तो दुनिया में बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, लेकिन नेपाल में जो कुछ हुआ वो इतिहास अलग तरह का बना गया। क्योंकि नेपाल में जेनजी ने 36 घंटों में सरकार को गिरा कर रख दिया। वो जो शेर है ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, वो नेपाल में दिखाई पड़ा। नेपाल की सड़कों पर हजारों युवाओं ने सत्ता को हिला कर रख दिया, दुनिया को हैरत में डाल दिया। 13 से 28 साल के जेनजी ने ऐसी ताकत दिखाई कि प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गए, मंत्रियों के घर आग के हवाले हो गए, संसद धधक उठा, होटल जल रहे थे, नोट सड़कों पर उड़ रहे थे, सड़क पर युवाओं की भीड़ नजर आ रही थी। और यह कोई साधारण आंदोलन नहीं था, यह एक ऐसा डिजिटल तूफान था जिसे बिना किसी नेतृत्व के नेपाल के 7 प्रांतों और 77 जिलों को आग की लपटों में लपेट लिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस आंदोलन ने नेपाल को अनाथ भी कर दिया? सवाल यह भी कि नेपाल अब किसका है, क्योंकि 17 सालों में 15 बार प्रधानमंत्री बदलने वाला नेपाल आज अनाथ खड़ा है। अनाथ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक देश को चलाने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो लोकतंत्र का या राजशाही का। लेकिन आज नेपाल में ना लोकतंत्र की पूरी साख बची है, ना राजशाही का कोई नाम लेवा। सवाल यह है कि नेपाल किसका है? कौन चुनेगा नेपाल की अगली सरकार? क्या वो नेपाल की जनता होगी जो अपने नए सियासतदानों को चुनेगी? क्या वो अमेरिका, चीन जैसे बाहरी ताकत होंगे जो नेपाल में कुर्सी पर कौन बैठेगा, नेपाल कौन चलाएगा, उसको तय करेंगे? सवाल यह भी कि जिस सेना ने नेपाल की कमान को संभाला है, क्या वो पाकिस्तान की तरह अपने अंदर महत्वाकांक्षा तो नहीं पाल लेगी कि हमें ही सरकार चलानी है, क्योंकि जनता जो है वो राजनेताओं से या राजशाही से खुश नहीं है? या फिर नेपाल के वो मेयर जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इस क्रांति को असली आवाज उन्होंने पीछे से दी, और वो मेयर जो टाइम्स मैगजीन में टॉप 100 में आए, वो नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसको हम आपको बताएं उससे पहले हम आपको बताते हैं कि बीते 17 सालों में नेपाल को कैसे 15 प्रधानमंत्री बने। दरअसल नेपाल एक ऐसा देश है जो राजनीतिक तौर पर हमेशा अस्थिर नाव पर रहा। 2008 में नेपाल में राजशाही का खात्मा हुआ, देश ने लोकतंत्र अपनाया, लेकिन सत्ता की कुर्सी पर टिकना तब से किसी के लिए आसान नहीं है। 17 सालों में 15 प्रधानमंत्री, और यह आंकड़ा अपने आप में इस देश की राजनीतिक अस्थिरता की कहानी को बयां करता है। 2008 में पुष्प कमल दहल प्रचंड वो बनते हैं प्रधानमंत्री, 16-17 में बनते हैं, 2022 से 24 के बीच में भी वही रहते हैं। माओवादी नेता प्रचंड कई बार सत्ता संभालते हैं, लेकिन जब आते हैं तब बाहर भी जाते हैं। माधव कुमार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, इनका कार्यकाल भी विवादों में रहा। झलनाथ खनाल 2011 में